जनसुराज पहले ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो कि एक तरीके से समाज को सुधारने का काम करते हैं। और आज जब हम लिस्ट देखें तो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वकील हैं, आप देखिए तो सिंगर्स हैं। अंदर की बात ये है, टैगलाइन है जनसुराज का, सही सोच सही लोग। तो इस लिस्ट में इसको दर्शाने की कोशिश की गई है क्या? मतलब दूसरी अंदर की बात ये है कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति है, जनसुराज ने ज्यादातर वैसे ही लोगों को टिकट दिया है। नमस्ते, मैं हूं आदर्श। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेड़ी बज चुकी है। रस्साकसी जारी है सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, टिकट को लेकर खूब भागदौड़ हो रहा है। राजद कार्यालय चले जाइए, भाजपा कार्यालय चले जाइए, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यालय के बाहर जाएंगे तो टिकट लेने वाले लोगों की भीड़ आपको दिख जाएगी। ऐसे में एक पार्टी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, जनसुराज ने पहले लिस्ट जारी की है जिसमें 51 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। लेकिन इस पे हम अंदर की बात करेंगे कि आखिर कई चर्चित नाम इस पहले लिस्ट से गायब क्यों हैं। मनीष कश्यप को लेकर खूब चर्चा होती रही, और भी कई नाम हैं जिसकी चर्चा रही। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली ये है कि आखिर जनसुराज ने मिला जुला लिस्ट क्यों दिया है। इस मिले जुले लिस्ट से मेरा मतलब ये है कि अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में कैंडिडेट्स की घोषणा करती है तो फेज वाइज जो चुनाव होता है उसी हिसाब से घोषणा होता है। जैसे कि अगर पहले फेज में चुनाव है तो उसी हिसाब से उम्मीदवारों का नाम उसमें होना चाहिए था, लेकिन दूसरे फेज में भी जो चुनाव है उसके भी कई उम्मीदवार इसमें दिख रहे हैं, कई जगह के उम्मीदवार दिख रहे हैं। तो क्या है अंदर की बात, क्यों बड़े नाम नहीं है, क्यों इस तरह का लिस्ट आया है, और इस लिस्ट में क्या खास है, क्या अलग है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आदर्श। सवाल यही है, अंदर की बात क्या है, क्या खास है इस लिस्ट में, आखिर बड़े नाम क्यों गायब है? देखिए, जब आज जनसुराज ने 51 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम जो है वो बड़े लोगों को मौका नहीं दे रहे, या जो पेशेवर कद्दावर, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको मौका नहीं दे रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं जिनको कोई दूसरी पार्टियां जो बिहार में सक्रिय हैं वो मौका नहीं देती हैं। कई दफा होता है कि वोट बैंक होता है, कई दफा होता है कि पैसे की वजह से, देखिए ये बात कह देना कि नहीं राजनीति में पैसा मायने नहीं रखता, वो बिल्कुल सरासर गलत है। कई दफा बैकिंग के लिए भी पार्टियां कई सही उम्मीदवारों को टिकट काट के ऐसे उम्मीदवारों को उन्हें देना पड़ता है जो कि पार्टी को फंड करते हैं। लेकिन जनसुराज पहले ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो कि एक तरीके से समाज को सुधारने का काम करते हैं। और आज जब हम लिस्ट देखे तो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वकील हैं, आप देखिए तो सिंगर्स हैं। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश किया कि हम नए हैं और नई तरह की राजनीति करने आए हैं। हम अच्छे छवि वाले लोगों को टिकट दे रहे हैं, हम डॉक्टर को टिकट दे रहे हैं, हम इंजीनियर को टिकट दे रहे हैं, हम बड़े वकील को टिकट दे रहे हैं, हम गायकों को टिकट दे रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो दूसरी बात यह है कि आखिर जो अमूमन हम लोग देखते आए हैं, जो चुनाव कवरेज करते हैं वो लोग जानते हैं कि फेज वाइज लिस्ट जारी होता है। लेकिन इनके लिस्ट में जो दूसरे फेज में चुनाव होना है उसके भी कई जगह के उम्मीदवार हैं। जैसे पूर्वी चंपारण जिला है जहां दूसरे फेज में चुनाव है, उसके भी 2 उम्मीदवार है। तो ये इस तरीके का लिस्ट क्यों जारी किया गया है? देखिए, इस तरीके का लिस्ट जारी करने का 2 रीजन है। पहला कि प्रशांत किशोर जो है वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और मैं काम करने से पहले बहुत ज्यादा होमवर्क करता हूँ। ये बात प्रूव भी होता है कि उन्होंने कई दफा पे ये काम किया है। वो जब आपने कहा कि फेज वाइज होता है और बिहार में 2 फेज में इलेक्शन है, बिल्कुल, तो वो ये मैसेज, ये जो 2 पूर्वी चंपारण का आपने एग्जाम्पल दिया उसको ये देना चाहते हैं कि भाई जो सही लोग हैं वो किसी भी फेज में रहेंगे, हम पहले उनके नाम का अनाउंसमेंट कर देंगे, उसी के थ्रू किया गया है। और इसके साथ वो मैसेज देना दिए हैं एक कि देखिए, अगर वो 50 का भी एवरेज लेके चलते हैं तो करीब 4 सीटें, अभी 3, अभी 2 से 3 लिस्ट अभी और आना है। तो वो ये नहीं जताना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं। और एक रीजन और है कि वो दूसरे चरण के या एक बगावत को रोकना, क्योंकि कई दफा आप देखेंगे ना जनसुराज का कोई अपना वोट बैंक नहीं है। जनसुराज में जो लोग हैं या तो वो बीजेपी से टूट के गए हैं, या जेडीयू से, या कांग्रेस से, या आरजेडी से, और उसमें कई ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। और अगर मान लीजिए अगर वो अभी कर दें तो शायद वो पार्टी छोड़ दें या पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ, और क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं,
कि या तो वो घर बैठ जाए या फिर वो मजबूरी में समर्थन करे या तो फिर दूसरे से पैसे लेके करे, तो एक अलग मोमेंट बन जाता है। तो वो इसी को सोच के अपना लिस्ट जारी किए हैं। अंदर की बात ये है, पहला जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जो टैगलाइन है जनसुराज का, सही सोच सही लोग, तो इस लिस्ट में इसको दर्शाने की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल की गई है, क्योंकि देखिए हमने कभी नहीं देखा है बड़ी लेवल पे कि कोई पार्टी अपना कैंडिडेट जारी करती है और करीब 5 से 10 डॉक्टर को दे दिया टिकट। बहुत बीजेपी में चले जाइए, कांग्रेस में चले जाइए, सपा में चले, माफ करिएगा मैं सपा बोल रहा हूँ, आरजेडी में चले जाइए, आप किसी और दलों में जाइए, कांग्रेस में जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने बड़े लेवल पर प्रोफेशनल्स को उतारा गया है। वो जो पार्टियां हैं वो हमेशा से प्रोफेशनल्स को उतारती हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल किसी और डिपार्टमेंट के नहीं, वो पॉलिटिशियन होते हैं। मतलब दूसरी अंदर की बात ये है कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति है, जनसुराज ने ज्यादातर वैसे ही लोगों को टिकट दिया है। हो सकता है कि फैमिली से कोई हो राजनीति में, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उनका वास्ता नहीं है। क्या कुछ वैसे भी नाम है जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, 1-2 नाम, और उनको टिकट दिया गया है? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और ऐसे नाम हैं। जब आज पहली लिस्ट आई तो बहुत लोगों को इंतजार था, और 2 सीटें जो हैं, एक जो कि नालंदा शहर की हैं और एक जो समस्तीपुर जिले की हैं। आपको पता है कि समस्तीपुर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर आते हैं जी। और नालंदा से आरसीपी सिंह जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि नीतीश कुमार का जाति है, उनकी बेटी को वहां से दिया गया है टिकट, उम्मीदवार बनाया गया है, नालंदा की एक सीट से बनाया गया है। मतलब ये कनेक्शन आरसीपी सिंह की बेटी है। देखिए आप आरसीपी सिंह अगर देखते हैं तो आरसीपी सिंह सक्रिय पॉलिटिक्स में थे, लेकिन अब वो कहीं है नहीं। वो भले जनसुराज में शामिल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में हो या बहुत इन्फ्लुएंस कर ले जाए या 2-4-10 टिकट दिला दें किसी को। और उनकी जो बेटी लता सिंह है, लता सिंह को बाकायदे आप देखेंगे एक प्रोफेशनल वो लॉयर हैं, वो उन्होंने बिहार में, उनका राजनीति से वास्ता नहीं रहा है, लेकिन ये कह देना कि नहीं भाई आप आरसीपी सिंह की बेटी आप राजनीति में नहीं जानते, तो देखिए ये भी कहना बेवकूफी है। 9 में से 10 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। दूसरा कौन सा नाम? दूसरा नाम है जागृति ठाकुर। देखिए इनका जो केस है बड़ा मजेदार है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक लोग बस इतना जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के सिर्फ एक ही बेटे थे, रामनाथ ठाकुर हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर के 2 बेटे हैं, रामनाथ ठाकुर जो कि बड़े बेटे हैं और छोटे डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। और आज जब जागृति को जब नाम अनाउंस हुआ, जब मीडिया वालों ने सवाल किया, जब हमारे भी साथी लोग गए, तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए इसमें आई हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे राजनीति में आना, लेकिन उस वक्त मेरे बड़े पिताजी जो थे वो राजनीति में चले गए दादा के कहने पे, तो मैं अपने पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आई हूँ। और देखिए जागृति ठाकुर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। क्या इससे पहले भी कोई चुनाव शायद उन्होंने लड़ा है? नहीं लड़ा। हाँ, अभी तक जो जानकारी उनके लिए निकल के सामने आई। तो कुल मिला के इस चर्चा के पीछे की बात यह है कि हमने अंदर की बात बताई, और अंदर की बात यही है कि 2 मैसेज। पहला मैसेज कि सही लोग यानी प्रोफेशनल्स को टिकट दिया गया जिनका समाज में कोई योगदान है। अब उनका बैकग्राउंड क्या है इस पे अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन कोशिश ये किया गया है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, समाज सेवी जैसे प्रीति किन्नर को टिकट दिया गया। तो ऐसे तमाम नाम है। और दूसरी जो अंदर की बात ये है वो ये है कि भले ही कई चर्चित नाम नहीं है, कई लिस्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड खुद का नहीं रहा है उन्हीं को ज्यादातर वैसे ही लोगों को टिकट दिया गया है। तो ऐसे ही और भी जो अपडेट्स निकल के सामने आएगा और भी जो पार्टियों के टिकट्स निकल के सामने आएंगे, तो उस पर भी जो विश्लेषण होता है वो आपके सामने जरूर लाएंगे और अंदर की बात बताते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।